तो हम स्टार्ट करते हैं टुडेज वीडियो लेक्चर ऑन सिस्टम रिस्पॉन्स ऑफ एनटीआई सिस्टम थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो यहाँ पे यूज़ करी जाती है टू रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। और डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर टाइम इनवेरिएंट हैं, सबसे पहले हमें उसे जानना होगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे लाप्लास टेक्निक का और उससे डिटरमाइन करेंगे कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो जैसे सिस्टम था हमारा, उसका सिस्टम का जो हमने रिस्पॉन्स यहाँ पे देखा शुरुआत में, वो यूजिंग इम्पल्स रिस्पॉन्स से हम उसको डिटरमाइन कर देते बाय कॉन्वोल्यूशन, है ना। तो बिफोर वी हैव स्टडीड कि हमारे पास एक सिस्टम था एंड टू डिटरमाइन इट्स रिस्पॉन्स वाई टी, गिवन दैट यहाँ पे एक इनपुट है हमारे पास एक्स टी और जो हमारा एल टी आई सिस्टम है इट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू अ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, सो जो भी यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स होता था वाई टी इज द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एक्स टी एंड एच टी। ठीक है, और इसके लिए एक इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते थे एंड ग्राफिकल मेथड से हमने इसका सॉल्यूशन डिटरमाइन किया था। अब समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास ये जो एल टी आई सिस्टम्स है या और से इफ वी हैव अ सिस्टम, तो कोई भी सिस्टम हमारे पास है, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो इफ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड थ्रू अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई भी सिस्टम है हमारा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है टू डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो कुछ इस तरीके से होगा दैट जो उसका जनरल फॉर्मेट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एक तरफ आपका इनपुट होगा और एक तरफ आउटपुट होगा एंड देयर सम डिफरेंशियल टर्म्स ऑन इनपुट एंड आउटपुट। तो आप उसको ऐसे देख सकते हो दैट कि ए एन डी एन बाय डी टी पावर एन ऑफ वाई टी प्लस ए ऑफ एन माइनस वन और यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगी वो हम लिख रहे हैं कि इनिशियल कोएफिशिएंट ए नॉट और वाई टी, ये बराबर होगा आपका लेट से बी एम तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने सामने लिखी है, ये दिख रही है आपको, यस सर। है ना। तो ये इक्वेशन यूज करी जाती है टू रिप्रेजेंट द कि हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है हमारी, वो लीनियर और टाइम इनवेरिएंट कब होगी। ठीक है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहचान सकते हैं कि वो लीनियर और टाइम इनवेरिएंट कब होगी। तो सबसे पहली चीज़ आती है आपके पास कि आप कैसे पहचानोगे कि ये इक्वेशन मेरी लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर पहचानने के लिए सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे होती थी वो होती थी नंबर वन, इनिशियल कंडीशन मस्ट बी जीरो।
ठीक है। इनिशियल कंडीशंस का मतलब है कि जो इनपुट है मेरा वो xt सिग्नल क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि xt शुड बी जीरो फॉर टाइम लेस देन जीरो, है ना, इसका मतलब यही है। सिग्नल मस्ट बी कॉजल, यानी कि xt शुड बी जीरो फॉर t लेस देन जीरो। ठीक है, तो आप कहोगे कि इनिशियल कंडीशन जीरो है, एक्स टी यानी कि इनपुट सिग्नल, और साथ में क्या है जो आउटपुट है हमारा वाई, उसकी जीरो पे जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू वो जीरो होनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज हमारे पास आती है यहाँ पे कि टाइम इनवेरिएंट हम कैसे लीनियरिटी के अंदर, सॉरी अभी लीनियरिटी पढ़ रहे हैं, तो लीनियरिटी के अंदर दूसरी चीज ये है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि डी एन टू द पावर डी टू द पावर एन, ठीक है, इस ये जो हमारा डिफरेंशियल है ये कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायरिंग या रूट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, या इस तरीके की पावर आ जाती है, तो ये नॉन लीनियर हो जाता है उस केस में। ठीक है, तो आप ये पहचान सकते हो, ठीक है, यहाँ से लीनियर। और सेकंड हमारे पास है टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट अगर हमें पहचानना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो है कि कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोफिशिएंट्स कर लो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कोफिशिएंट्स हैं, लाइक बी एन माइनस वन, ठीक है, ए एन माइनस वन, बी एम माइनस वन, बी नॉट, ए नॉट, ये सारे जो कोफिशिएंट्स है दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम टाइम। ठीक है, तो इनमें टाइम वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में पुटअप करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप इस वजह से देख सकते हैं कि कोफिशिएंट्स कौन से हैं जो आपने अभी देखे कि ए एन माइनस वन, लाइक ए नॉट, या हम कह लें बी एन, देन बी एन माइनस वन, या हम कह लें बी नॉट। ठीक है, ये सब क्या होना चाहिए, मस्ट बी फ्री फ्रॉम टाइम होना चाहिए। और जो लीनियरिटी की कंडीशन है वो क्या है आपकी, कि इनिशियल कंडीशन मस्ट बी जीरो होनी चाहिए और नॉन लीनियर टर्म्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर या रूट इस तरीके की पावर नहीं होनी चाहिए डिफरेंशियल। ठीक है, तो जो भी डिफरेंशियल है हमारा डी बाई डी टी, ठीक है, ये डी बाई डी टी हमारा डिफरेंशियल है। और अगर मैं बोलूँ कि इसमें डिग्री और ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, तो अगर एन टाइम्स ये डिफरेंशियल है देन इट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। ठीक है, और अगर इसका यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब या इस तरीके से कोई पावर रहती है तो उसकी डिग्री कराती है। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि भाई टू टी टी वाई टी टी स्क्वायर प्लस टी टी डी बाई डी टी ये इक्वेशन मेरी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप बताओ कि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर है या नहीं। सबसे पहली चीज हमें यहाँ क्या करना है, लीनियर फाइंड आउट करना है। दूसरा टाइम इनवेरिएंट।
ठीक है, तो बताओ ये लीनियर है कि नहीं है, ये टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस सर। गौतम, यस अविनाश, सर। हाँ बताओ ये लीनियर है कि नहीं है। लीनियर है सर। ये लीनियर है ना, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशियल है लाइक d2/dt², दूसरा d/dt, ठीक है, ये सारे जो डिफरेंशियल्स हैं उनके ऊपर कोई स्क्वायरिंग टर्म, रूट टर्म नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई नॉन लीनियरिटी नहीं है। और साथ में इनिशियल कंडीशन यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि इनिशियल कंडीशन कोई है नहीं, इनिशियल कंडीशन आर जीरो, ठीक है। अब ये बताओ कि ये टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। टाइम इनवेरिएंट के लिए कंडीशन है कि कोफिशिएंट मस्ट बी फ्री ऑफ टाइम। टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट के लिए कंडीशन है कि कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम टाइम। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। बताओ ये टाइम इनवेरिएंट है कि टाइम वेरिएंट है। इसमें देखो कोफिशिएंट्स कहाँ कहाँ पर है, एक तो ये कोफिशिएंट है, दूसरा ये कोफिशिएंट है, केवल इनको देखना है आपको। ये यहाँ पे भी आप मान लो कि वन, तो क्या ये कोफिशिएंट टाइम की टर्म से फ्री है? नहीं है ना? क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो सेकंड कोफिशिएंट है ये, इसमें टाइम आ रहा है, तो दिस इज वाई द इक्वेशन इज टाइम वेरिएंट। तो आप कह सकते हो कि इक्वेशन क्या है, टाइम वेरिएंट टाइप की है और साथ में क्या है, लीनियर है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। तो अगर इस तरीके की कोई इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसमें बता सकते हैं कि भैया टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट टाइप की है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, जैसा भी हो सकता है आपके पास। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है, अब ये बताओ कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, या टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। फटाफट बताओ। नॉन लीनियर। नॉन लीनियर है, और सर नॉन लीनियर। ये इक्वेशन हमारी नॉन लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट है ना, ये आएगी टाइप की इक्वेशन। ये आप समझ गए, ठीक है, कि जो हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी उसको हम कैसे यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। टिल नाउ वी हैव लर्न कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट एलटीआई कैसे हम प्रूव करेंगे या कैसे हम शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जो भी टॉपिक है वो है कि सिस्टम को जो हमने रिप्रेजेंट किया है थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम अब कैसे निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस टाइप के सिस्टम है, कंटिन्यूस लीनियर टाइम इनवेरिएंट टाइप ऑफ सिस्टम,
अभी हम कंटिन्यूस डोमेन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे आपके डिस्क्रीट टाइप ऑफ सिस्टम की, तो वहाँ पे आ जाएगी आपके पास डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। कंटिन्यूस लीनियर टाइप इनवेरिएंट लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स रिप्रेजेंटेड थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हमारे पास कंटिन्यूस एलटीआई टाइप ऑफ सिस्टम है जो कि रिप्रेजेंट करा है हमने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स से वी हैव वन एग्जांपल हियर, और से कि कोई हमारे पास सिस्टम है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है लाइक वाई डैश टी। तो डैश का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस 5 ऑफ वाई ऑफ टी इज इक्वल टू यू टी। इस तरीके से अगर हमने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है, दैट मीन्स वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिस्टम की कंडीशन को, ठीक है, एलटीआई सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को इस तरीके से देख सकते हो कि ए एन डी एन बाय डी टी टू द पावर एन वाई टी प्लस ए ऑफ एन माइनस वन वाई टी प्लस ए नॉट ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में इस तरीके से ये हमारा जो सामने स्क्रीन पे आपके इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगी कि एलटीआई सिस्टम, यहाँ पे एक इनपुट है और वाई टी है एंड देयर डिफरेंशियल्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे अब प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो जब भी हमारे पास डिफरेंशियल होगा, कोई भी डिफरेंशियल होगा, ठीक है, लाइक वी आर हैविंग डिफरेंशिएशन ऑफ से डी एन बाय डी टी टू द पावर एन। इन जनरल अगर हमारे पास इस तरीके की टर्म आती है और हमें क्या करना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एस टू द पावर एन जो कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, लाइक दिस, ये एन जो है हाईएस्ट पावर है वो यहाँ आ जाएगी, और एस टू द पावर एन सबसे पहले आपके पास आएगा वाई ऑफ एस, जो भी हमारे पास वाई टी सिग्नल होगा, ठीक है, या वाई टी होगा, उसका वाई एस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस देन ये पावर डिक्रीज करेगी फिर, और यहाँ पे आएगा अब आपके पास जो भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसकी वैल्यू एट ज़ीरो, ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन विद फंक्शन टी की वैल्यू एट ज़ीरो, देन एस की पावर डिक्रीज करेगी एन माइनस टू, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन की वैल्यू एट ज़ीरो, देन ये इक्वेशन कंटिन्यू करेगी इस तरीके से, और जो लास्ट टर्म आपके पास आएगी वहाँ पे एस टू द पावर ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, और आपके पास बचेगा एफ ऑफ एन माइनस वन एफ डिफरेंशियल एट वैल्यू ज़ीरो। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आपको इसमें यूज़ करना है और फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है। और से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे फॉर दिस सिस्टम, तो ये जो भी हमारे पास सिस्टम है एलटीआई सिस्टम है, ये अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहें हम, तो वाई डैश टी प्लस 5 वाई टी इज इक्वल टू यू टी, हम इस पर से लिख लेते हैं कि वाई डैश टी का मतलब हो गया डी वाई बाई डी टी वाई टी प्लस 5 टाइम्स वाई टी इज इक्वल टू यू टी। इस तरीके से मैं गिवन है, यहाँ पे जब हम लाप्लास लगाएंगे तो बोथ साइड हमें लाप्लास लगाना होगा, तो एक लाप्लास ऑन बोथ साइड्स। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हो बोथ साइड, तो पहली टर्म आपके पास डी बाई डी टी और वाई एस, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपके पास एस और वाई एस, क्योंकि डिफरेंशियल इज वन, ठीक है, डिफरेंशियल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे वन है,
तो एस वाई एस माइनस एस टू द पावर 0 वाई एट वैल्यू 0, इस तरीके से बस आएगी। और प्लस आई फॉर वाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज वाई एस एंड यू टी का ट्रांसफॉर्म डाल के हम यू एस लेते हैं। इसके बाद जो इनिशियल कंडीशन है वाई 0 और से वाई ऑफ 0 आपको कितना दिया है, 0 गिवन है, यानी कि इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज 0, सो वाई ऑफ 0 इज 0। ये जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, एस ऑफ वाई एस प्लस 5 वाई एस इज इक्वल टू यू एस। यू एस जो है, यू एस मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी, तो यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज 1/s, यहाँ आ जाएगा 1/s। अगेन इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग वाई एस कॉमन, है ना, तो s प्लस 5 वाई एस इस तरफ आ जाएगा और आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक तो एक तरफ आएगा आपके पास वाई ऑफ एस और इस तरफ आएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एस एस प्लस। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है इट इज इन एस डोमेन, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, लेकिन जो आपका सिस्टम है वो क्या है, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, यानी कि कंटिन्यूस टाइम सिस्टम। तो इसका मतलब है कि आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो टाइम के टर्म्स में चाहिए, है ना, टाइम डोमेन में चाहिए। और ऐसा करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं इनवर्स लाप्लास। तो वाई एस जो भी है मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन, उसको अगर मुझे टाइम डोमेन में अब चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लाप्लास। इनवर्स लाप्लास जब आपको किसका निकालना है, और से जैसे कि मुझे इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। e raised to minus 5t ut. वाई एस 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट। तो ये जो टर्म है और से दिस टर्म कैन बी रिटन एज a डिवाइडेड बाई एस प्लस b डिवाइडेड बाई एस प्लस वाई। और अब आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो फटाफट निकाल के बताओ कि a और b की क्या वैल्यू आती है। आ रही है वैल्यूज, आ रही है? ठीक है, इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, तो एक ही वैल्यूज आ जाएगी, यस सर, वन एक ही डिवाइडेड वैल्यू आ बाई गई। 5 और बी की वैल्यू -1 है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि 1/5 आप ऐसे रख लो और यहाँ पे आ जाएगा 1/s प्लस -1/5 ऐसे रख लो और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस वाई। ठीक है,
बाय एस। अगर आपको इसको इन्वर्स लाप्लास करना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस के लाप्लास होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है वन बाय एस। वन बाय एस किसका लाप्लास होता है भाई? आई मैं इसको क्या करूँ, टाइम I डोमेन में of चेंज कर रहा x, हूँ, है ना। तो वन बाय एस किसका u लाप्लास of होता है? t, यू का, यू ऑफ टी का लाप्लास होता है, और वन बाय फाइव इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, प्लस माइनस वन बाय फाइव आपके पास यहाँ है। तो वन डिवाइडेड बाय एस प्लस ए, ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है? e raised to minus 5t, है ना, ई रेज टू द पावर माइनस ए टी यू टी, है ना। अगर इसको मैं एनालाइज करूँ देन ये किसकी तरह है, बिल्कुल ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है मेरे पास, ई टू द पावर माइनस फाइव टी यू टी। तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, वन बाय फाइव कॉमन निकाल सकता हूँ ऐसे, वन माइनस ई टू द पावर माइनस फाइव ऑफ टी यू टी, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, रिस्पॉन्स है इन टाइम डोमेन फॉर द अबव क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर है yes sir, कैसे हमें इन्वर्स लाप्लास लगाना है ना। सो जो आप इन्वर्स लाप्लास लगाओगे देन ओनली यू विल गेट द आंसर, ठीक है। yes sir, तो यहाँ पे जो भी हमारा सिस्टम था, और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से गिवन हो कि आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स ना दिया हो, ठीक है। तो आप रिस्पॉन्स कैसे निकालोगे, ठीक है। हाउएवर सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि सिस्टम लीनियर टाइम इन्वेरिएंट है कि नहीं है, ठीक है। तो मे बी जैसे हमने यहाँ पे अभी एज्यूम किया कि भाई जो इनिशियल कंडीशन है मेरी सिस्टम में वो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो वाई है एट जीरो, ठीक है, वाई जीरो क्या गिवन है आपको, जीरो गिवन है यहाँ पे, ठीक है। समटाइम हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन हो, तो आपको उन वैल्यूज को भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, देख लेते हैं। तो जनरली समटाइम्स जो लाप्लास की प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। अगर सिस्टम एलटीआई है तो देयर विल बी नो इनिशियल कंडीशन, ऑल्सो द टाइम कोफिशिएंट जो भी होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में वो फ्री होंगे टाइम से, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, लाइक डी टू वी ऑफ टी डी टी स्क्वायर प्लस सिक्स डी वी टी बाई डी टी प्लस एट वी ऑफ टी इज इक्वल टू टू टाइम्स यू टी, इस तरीके से गिवन है वो आपको, ठीक है। और साथ में क्या गिवन है कि वी ऑफ जीरो जो भी फंक्शन है उसकी जीरो पे वैल्यू कितनी है, वन, और इसी तरीके से वी डैश जीरो है उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो जो ये प्रॉब्लम है इसको अगर हमें करना है, तो अब जो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास में चेंज करेंगे तो हमें इनिशियल कंडीशंस को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो लाइक फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर वी एस माइनस एस वी जीरो देन माइनस इसकी पावर वन एस की पावर जीरो वी डैश जीरो, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी कंडीशन, ये स्मॉल मीन्स है, तो ये सब इनिशियल कंडीशन स्मॉल मीन्स है। तो ये तो हो गया इसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए। देन जो सेकंड पार्ट है इसके लिए आप देखो यहाँ पे आ जाएगा प्लस सिक्स डी वी बाई डी टी है, तो हो जाएगा एस वी एस माइनस एस टू द पावर जीरो वी जीरो, ठीक है। अब आगे प्लस ये तो वी टी है तो इसके लिए सिंपल हो जाएगा एट वी एस, ये वाले कैपिटल है,
जो एस के साथ भी लिखे हुए हैं वो सब कैपिटल बी है, बाकी सब क्या है स्मॉल बी, ओरिजिनल फंक्शन। और 2 टाइम्स यू ऑफ एस। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी चेंज होगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एस एस स्क्वायर वी एस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस एस टाइम्स वी ऑफ जीरो। वी जीरो आप कितने की बने 1 की बने, तो ये एस ही रहेगा। देन एस टू दी पावर जीरो 1 है और वी डैश जीरो आपको कितना की बना, तो पहला पार्ट ये हो जाएगा 6 एस वी ऑफ एस माइनस 6 और वी जीरो यानी कि 2 प्लस 8 टाइम्स वी ऑफ एस इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, बी एस वाली टर्म्स को एक साथ लेकर, ठीक है। तो बी एस वाली टर्म्स कौन सी, एक ही वाली, एक यहाँ से आएगी आपके पास और एक ये है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर कॉमन, एस स्क्वायर के बाद क्या आएगा आपके पास प्लस 6s और थर्ड क्या आएगा आपके पास 8 और यहाँ पे वी एस इनके साथ कॉमन है, ठीक है। सेकंड आपके पास टर्म कौन सी आएगी, एस वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो एक तो आपके पास आ गई ये वाली माइनस एस और उसके बाद 6 ऑलरेडी एक्चुअली क्या मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये वाला 6 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 6 टू 12 2। क्योंकि ये बी जीरो है तो ये 1 होगा, ठीक है। यस सर। और एक चीज़ यहाँ पे है, ये -2 आपको गिवन है, तो यहाँ पर -2, ठीक है। तो यहाँ पर +2 हो जाएगा और इसको हम आगे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कोष्टक में एक्स एस प्लस सी रख 6 रख सकते हैं क्या सर? क्या चीज़, क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ सर, यहाँ 2 है ना, ठीक है। कोष्टक में रख सकते हैं ना सर, माइनस एस प्लस 4 कहाँ पे रख सकते हो? यहीं पे सर, जहाँ पे आपने माइनस एस माइनस 4 रखा है। नहीं, मैंने क्या किया है कि जो ये इनिशियल वैल्यूज है ना वी जीरो वी डैश जीरो, इनको यहाँ पे पुट किया है। वो जैसे वी जीरो क्या है 1 है, तो वो मैंने यहाँ पुट किया है। वी डैश जीरो -2 है तो उसको मैंने यहाँ पुट किया है, ठीक है। ऐसे वी जीरो जो है वो यहाँ पुट किया है, ये 1, ये अच्छा इनिशियल सर, कंडीशन पुट की है यहाँ पे। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके की क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाएगी। और इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा लाइक दिस, कि एक तरफ आपके पास वी ऑफ एस आ जाएगा मल्टीप्लाई में किसके साथ, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8 और इधर आ जाएगा आपके पास s प्लस 4 प्लस 2/s और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वी एस इज इक्वल टू एस प्लस 4 प्लस 2/s डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएट। सबसे पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएट, और उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, इनवर्स लाप्लास। देन यू विल गेट वी ऑफ टी। तो वी ऑफ टी कैसे निकलेगा, वो ये 3 अब स्टेप्स
बचे हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, किसी को डाउट है? राहुल, अविनाश? नो सर। तो इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है, और इसको कंप्लीट करके मेरे को आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग। क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा उसमें, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाली पीडीएफ मैंने भेजी हुई है, ठीक है, उसमें भी तुम्हें मिल जाएगा।